भारत का बादशाह था और बादशाह के नाम पे मस्जिद बनना क्या गुनाह है क्या? और इसके कौन से बाप की क्या क्या है? इसके बाप का बागेश्वर गया क्या इसके नाम पे बना दे? ये बताओ ना, ये क्या कर लेगा? इसकी औकात क्या है? ये कल का लौंडा अपनी बहन बेटिया तो बिहारा मुल्लाओं को और बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहा है। बाबरी मस्जिद बनेगी और भव्य बनेगी, और ज्यादा बोला तो भूतनी की मुंडी रख दी जाएगी बाबरी मस्जिद के नीचे तेरी। समझ गया? इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। वकील है उसके ऊपर कर रहे हो। आप कहते हो कि मैं राजपूत हूँ, खांटी राजपूत हूँ, सच्चा राजपूत हूँ, भारत का राजपूत हूँ। क्या भारत का राजपूत, कोई भी सच्चा भारत का राजपूत धीरेंद्र शास्त्री, जो कि आज की डेट में 1000 आदिवासी और दलित लड़कियों की शादी करवा के इतना दहेज दे चुके हैं, जो कि आपने अपनी सगी बेटी, एक सिंगल बेटी में नहीं दिया होगा। आपकी ही कहीं ना कहीं वो जो दलित बेटियां हैं आपके ही खून की हैं, क्योंकि यहाँ पे दलित वलित अगर साइड कर दिया जाए, सबसे पहले एक सदस्य आया था श्रद्धा और मनु। सारी दुनिया की संतानें श्रद्धा मनु की हैं, तो दलित कहीं ना कहीं हमारे खून के हुए। कहीं ना कहीं वो जो बेटियां धीरेंद्र शास्त्री ने शादी करी है वो आपके खून की निकलेंगी। आप उन धीरेंद्र शास्त्री को बाबरी मस्जिद के नीचे गड़वाने की बात कर रहे हो, वो भी पुलिस की वर्दी पहन कर, सॉरी फौज की वर्दी पहन करके। सबसे पहले फौज में क्या असर जा रहा है, जनता पे, नौजवान नवयुवक पे क्या असर जा रहा है कि फौजी इस तरह की बातें कर रहा है, जो कि पढ़ा लिखा फौजी है। और पढ़ा लिखा फौजी अगर बाबरी मस्जिद को संपूर्ण तरह से समर्थन दे रहा है तो हम भी समर्थन दें। भारत को किस कोने में आप लेके जा रहे हो? आपने मुझसे कहा था मैं खांटी राजपूत हूं। मैं बता देती हूँ दोस्तों, एक कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से मतलब उम्मीदवार हैं, जो कि अपने वार्ड का चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इनका चुनाव निशान गिलास था। मैं बताना चाहूँगी, ये जो पार्टी का ये जो पहने हैं वर्दी, ये वर्दी फौज की नहीं है, कोई फौज में नहीं है। ये इसी तरह से कई कई चैनलों पे बैठ करके सनातन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। मैंने पहले इनको अच्छा समझा था, भाई समझा था, गांव गली के थे शायद, थोड़ी सी दूर के थे शायद, तो हमने कहा भाई ही होंगे। लेकिन जब हमारे धीरेंद्र शास्त्री अनिरुद्धाचार्य को हिजड़ा बोलने लगे, तब मैंने इनको ब्लॉक करा। मैं समझती थी कि ये खांटी राजपूत है, ये सच्चे राजपूत है, लेकिन आज तुमने मुंडी मिरोड़ने की बात करी। धीरेंद्र शास्त्री जो कि हमारी बच्चियों के, हमारे स्कूल खोल रखा है, बहुत सारा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, जो कि भगवान का नाम लेते हैं, जो कि हिंदू सनातन के लिए, देश के लिए फ्री में काम करते हैं, उनकी मुंडी मिरोड़ के तुम बाबर को मस्जिद को बनाने की बात कर रहे हो। क्या आपको पता है कि बाबरी मस्जिद का क्या सिस्टम है? बाबर कौन था बताना चाहूँगी। बाबर की 8 रानियाँ थी, बाबर की 8 रानियाँ थी। उसके बावजूद बाबर को हवस का एक पुजारी बना हुआ था। बाबर के वहाँ पे और बहुत सारी औरतें थी, जिनसे अपनी भूख मिटाता था, जिनको हरासमेंट करता था, सेक्सुअल टॉर्चर करता था। 8 रानियों से पेट न भरने के बावजूद भी बाबर एक कमसिन लौंडा बाबुरी से प्यार करता था। बताया जाता है जो लौंडा था, कमसिन लौंडा बाबुरी, ये बाबर के जिंदगी का पहला प्यार था। अब आप समझ सकते हो, धीरेंद्र शास्त्री हिंदू लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को, सबको सपोर्ट करते हैं, सबको एक मानते हैं। दलित लड़कियों की 1000 लड़कियों की दहेज के साथ शादी कर चुके हैं, और वो भगवान गीता और उसका रामायण का पाठ करवाते हैं, यानी कि पूरी तरह से वो भागवत कथा और रामायण करते हैं। उसकी तुलना ये कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी, राम मंदिर गिराया जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री की मुंडी मिरोड़ के बाबरी मस्जिद के चौखट पे तोड़ के डाली जाएगी। अब आप समझ सकते हो कि भारत क्या गोबर से भी घटिया नहीं है। भारत के जो ये हिंदू हैं, राजपूत हैं, इन्होंने क्या अंग्रेजों से लड़ा होगा? क्या इन्होंने मुगलों से लड़ा होगा? क्या इन्होंने अंग्रेजों को खुद नहीं बुलाया होगा? क्या इन्होंने मुगलों को खुद नहीं बुलाया होगा? क्या इन्होंने मुगलों के साथ मिलकर के मंदिर नहीं तोड़वाया होगा? क्या इन्होंने मुगलों के साथ मिलकर के हिंदू लड़कियों का चीरहरण नहीं करवाया होगा? आपको लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री कभी मुगल के साथ मिलकर के आपका धोती साड़ी खुलवा सकते हैं? आज नई जनरेशन को जागने की जरूरत है, इस आदमी की बातों पर गौर करने की जरूरत है। इस बंदे की फौजी वाली वर्दी पहन करके भारत को संदेश किया जा रहा है। संपूर्ण तरह से इस्लाम को सपोर्ट करके अपने को सनातनी कहता है, अपने को हिंदू कहता है, अपने को राजपूत कहता है। अब आप समझ सकते हो भारत कहां जा चुका है। या तो डर है, या तो दबाव है, या तो फंडिंग मिल रही है। ये धीरेंद्र शास्त्री, देवकीनंदन, अनिरुद्धाचार्य जी क्यों नहीं बोलते हैं, मैं जान गई। क्योंकि उनको सबको धमकी आती है कि अगर तुमने सनातन के लिए बोला, किसी बात के लिए बोला, तो तुम्हारी मुंडी काट दूंगी। अब आप बताइए, हिंदू दोगला है कि मुसलमान दोगला है?
आप बताइए खतरनाक कौन है? किसकी मानसिकता खतरनाक है? मैंने भी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है, और कुरान में जो लिखा है उससे बहुत कम अत्याचार मुस्लिम कर रहा है, लेकिन जो गीता में लिखा है उससे बहुत ज़्यादा 700 गुना ज़्यादा हिंदू अत्याचार कर रहा है। दलित का रंग ढंग आप देख ही रहे हो। भाजपा क्या कर रही? चंद्रशेखर रावण को सीएम बनाने के लिए, योगी आदित्यनाथ को गिराने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है, पूरी तरह से तोड़ रही होगी आदित्यनाथ को। आप मेरे को ये बताइए, जिस दिन सीएम बनेगा चंद्रशेखर रावण आजाद, उस दिन आपकी बेटी के साथ क्या होगा? खुले मंच से रैली से चंद्रशेखर रावण कहता है, पंडितों और ठाकुरों सत्ता में आने दो, ब्याज समेत वसूलूंगा। भाई क्या किया है किसी ने जो ब्याज समेत वसूलोगे? अभी सत्ता में नहीं आया है तो सारी मतलब पूरे दिन इनके चमचे कहते हैं ब्राह्मण की लड़कियों को दो, ब्राह्मण की लड़कियों को दो। भारत कहाँ चला गया है? आज की नारियों को जागना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई, सीता, पाला घोषा, आज की नारियों को दुर्गा काली बनना पड़ेगा, क्योंकि इन मर्दों में दम नहीं है। मर्द नीचे से पूरे से सड़ चुके हैं, इनके पीछे के भाग में कीड़े पड़ चुके हैं, वो कीड़े आ करके दिमाग में आ चुके हैं। आप नंदा भाई राजपूत को देख चुके हो, ये सनातनी है, खाटी हिंदू है और सिर्फ बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए लड़ाई कर रहा है। आप क्या कहोगे आप लोग इस बात?